एक गांव में रतनलाल अपनी बीवी उषा के साथ रहता था। उषा को गहने पहनने का बहुत शौक था। वो अक्सर नए नए गहने खरीदती और उन्हें पहनती। एक दिन रतनलाल अपने खेत से काम करके घर वापस लौट रहा होता है और उसे पीछे से पायल के खनकने की आवाज आती है। और आवाज सुन के रतनलाल डर जाता है और सोचता है कि अरे आवाज कैसी है? सुना है जंगलों में चुड़ैलें घूमती रहती है। कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? भाग ले रतनलाल बेटा, वरना तेरा टिकट यहीं कट जाएगा। फिर रतनलाल वहाँ से भागकर घर पहुँचता है और घर पे उषा गुस्से में बैठी रहती है और रतनलाल उसे गुस्से में देखकर पूछता है, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? आज तुम्हारा मुंह फूला फूला सा लग रहा है। जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे नाराज मत हो और बोलो कि क्या बात है। मैं तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ, अब बोल भी दो कि क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, झूठे कहीं के, कब से तो बोला है एक पायल लाकर दोगे, आज तक तो लाए नहीं। पता है गांव के सब औरतों के पास एक पायल है और वो सब मेरा मजाक उड़ाती है। लो, ये बात है, कल ही मैं लेकर आता हूँ अपनी रानी के लिए एक सोने की पायल। फिर रतनलाल अगले दिन गांव के सोनार से एक सोने की पायल लेकर आ जाता है और उषा को पहनने के लिए दे देता है। उषा पायल पहनकर खुश हो जाती है। अगले दिन रतनलाल उषा को साथ में खेतों में चलने के लिए बोलता है। अरे उषा, आज खेतों में काम बहुत ज्यादा ही है। एक काम करो, तुम भी साथ में ही चले चलो, मेरा हाथ भी बढ़ जाएगा। फिर उषा और रतनलाल खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं और रात होने पर वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी रतनलाल को पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। रतनलाल डर जाता है और उषा से बोलता है कि अरे उषा, तुमने पायल के बजने की आवाज सुनी क्या? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई चल रहा हो। अरे तुम्हारे साथ तो सिर्फ मैं ही चल रही हूँ और मैंने पायल भी पहन रखी है। कितने डरपोक हो तुम। चलो अब घर की तरफ चलो। अरे वो बात तो ठीक है, पर तुम ये पायल अभी मत पहनो। अगर चोरों और डकैतों को इसकी आवाज सुनाई दे गई तो वो हमारी जान ही ले लेंगे और गहने भी लूट के ले जाएंगे। रतनलाल की बात सुन के उषा डर जाती है और अपनी पायल उतार के रख देती है। पर वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, उन्हें फिर से पायल के बजने की आवाज आती है। वो लोग रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत पायल पड़ी होती है। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर पायल है। ये तो तुम्हारी दी हुई पायल से भी अच्छी है। मजा ही आ गया। इससे पहले कि रतनलाल कुछ कहता, उषा जल्दी से जाकर वो पायल उठा लेती है और ये देखकर रतनलाल उषा से बोलता है कि अरे उषा, ये क्या कर रही हो? रोड पे पड़ी हुई चीजें नहीं उठाते। चुप करो और ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। इतनी सुंदर पायल पड़ी है, पता नहीं कैसी बातें करते हो। उषा को गुस्से में देखकर रतनलाल चुप हो जाता है। रात में उषा और रतनलाल खाना खाकर सो जाते हैं। रात को उषा जग जाती है और उसे पायल के खनकने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो दूसरे कमरे से आ रही है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया। पर जैसे ही उषा दूसरे कमरे में जाती है, उसे पैरों में पानी जैसा कुछ लगता है। उषा उस कमरे की लाइट जला देती है। अरे ये तो खून है। अरे ये कहाँ से आ गया? तभी उसकी नजर ऊपर पड़ती है। उसके ऊपर एक चुड़ैल लटकी होती है। चुड़ैल को देखकर उषा डर जाती है और भागकर रतनलाल के पास जाती है। अरे सुनते हो, जल्दी से देखो क्या हो रहा है। हमारे घर में चुड़ैल आ गई है। उषा के ये बोलने से रतनलाल हड़बड़ाकर उठ जाता है। अरे क्या हुआ उषा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे हमारे घर में चुड़ैल है, मैंने उसे अभी दूसरे कमरे में देखा है। वो छत से उल्टी लटकी हुई थी। अरे क्या बात कर रही हो? चलो चल के देखते हैं जरा। फिर रतनलाल और उषा दूसरे कमरे में जाते हैं। वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे भाग्यवान, कहाँ है चुड़ैल? तुम भी कमाल की डरपोक हो। कहाँ है चुड़ैल? तुम बहुत ही वहमी हो। पर उषा कुछ नहीं बोलती। तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे तू मुझे याद कर रहा था, ले मैं आ गई। ऐसा कहकर चुड़ैल उड़ने लगती है। ये देखकर रतनलाल और उषा दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे ये बात तो मुझे समझ में ही नहीं आती, मुझे देखकर लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं? क्या मैं इतनी ही खूबसूरत हूँ? फिर सुबह उषा और रतनलाल को होश आता है। रात की घटना से उषा बहुत डरी हुई होती है। मुझे यहाँ से ले चलो, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे उषा, उदास मत हो, मैं अभी जाकर गांव वालों से बात करता हूँ। फिर देखते हैं इस समस्या का क्या इलाज हो सकता है। नहीं नहीं, तुम गांव वाले से कुछ मत कहो, उन्हें पता चला तो वो हमें ही दोष देंगे। अगले दिन रतनलाल और उषा घर के दरवाजे को खोलकर घर के बाहर जाकर छुप जाते हैं। चुड़ैल रात को आती है और पायल पहनकर घर से बाहर निकलती है।
अरे आज ये दोनों डरपोक घर पे नहीं हैं। लगता है ये घर छोड़कर ही भाग गए। वैसे भी अगर ये दोनों मुझे घर पे मिल गए तो मैं इन्हें मार डालूंगी। फिर वो चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। वो जैसे जैसे चलती है उसके पैरों से पायल की आवाज आने लगती है। तभी एक आदमी जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है वो आवाज सुनता है। अरे क्या आवाज है भाई, कौन जा रहा है ऐसे? ऐसे तो माधुरी ही चलती है। अभी जाके देखता हूँ अपनी माधुरी को। वो आदमी आवाज की तरफ जाता है और चुड़ैल को पीछे से आवाज लगाता है। अरे माधुरी, जरा पीछे तो मुड़ो। अरे पलट मेरी माधुरी, पलट। उस आदमी की आवाज सुन के चुड़ैल मुड़ती है। अरे मैं तुझे ही तो ढूंढ रही थी मेरे हीरो। ऐसा कह के चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और उसे मार डालती है। ये सब उषा और रतनलाल एक झाड़ी के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। अरे ये तो नरभक्षी चुड़ैल है, ये हम सबको मार डालेगी। अब हम क्या करेंगे? तुम डरो मत उषा, अब इसका इलाज मैं ही करूँगा। अगली सुबह रतनलाल सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनको सारी बात बताता है, जिसे सुनकर एक गांव वाला बोलता है, अरे रतन भाई, इतने समस्या में हो और अब बता रहे हो? बड़ी ही जल्दी पराया कर दिया आपने तो। अरे नहीं नहीं टीटू भाई, हमें लगा हम अकेले ही इस समस्या को सुलझा लेंगे। अरे भैया, हमें लागत है जो आप पायल उठाई थे, कहीं उसी में तो कोई लोचा नहीं। अरे हाँ भाई, तुम सही कहते हो। बड़े देर से ये मेरे दिमाग में भी आ रहा था। आज रात ही हम इस समस्या को सुलझाते हैं। फिर रात को गांव वाले रतनलाल के घर के बाहर छुप जाते हैं। चुड़ैल रात को रतनलाल के घर से बाहर निकलती है। उसके चलते ही पायल की आवाज आने लगती है। अरे क्या आवाज है, मन तो कर रहा है इस चुड़ैल के साथ ही चला जाऊं। हाँ हाँ चले जाओ टीटू भैया, जाओगे तो आप पैरों पे, पर आओगे आप मटके में। तुम भी ना भाभी, मजाक एकदम बढ़िया करती हो। अरे दिन में तो बहुत टशन मार रहे थे, अब गांव वालों के सामने कुछ करो तो देखें। ये सुनकर टीटू उठता है और चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल उसे देखकर रुक जाती है। अरे खूबसूरत औरत, तुम्हारे पैरों पे ये पायल तो कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे ये आदमी पागल तो नहीं, इसे मैं खूबसूरत लग रही हूँ। अरे ऐसे हैरान होके क्या देख रही हो? मुझसे ज्यादा स्मार्ट लड़का कभी देखा है क्या? वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। चुड़ैल टीटू के बातों में आ जाती है और बोलती है कि क्या मैं सचमुच इतनी खूबसूरत हूँ? हाँ हाँ सच में, सोने की परख तो बस सोनार को होती है। लाओ जरा अपने पैर दिखाओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा कह के टीटू चुड़ैल के आगे बैठ जाता है और जल्दी से चुड़ैल के पैरों से पायल निकालकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देता है और पायल जलने लगती है। अरे ये क्या किया? आग आग बुझा, जल्दी बुझा। अगर ये जल गई तो मैं भी जल जाऊंगी। अरे चुड़ैल रानी, तुम्हें मारने के लिए ही तो ये सब नाटक किया था। चुड़ैल जल के खत्म हो जाती है और गांव को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।